ममता बनर्जी की सरकार में रेप हो जाए ना तो आपको 5 लाख रुपये मिलेगी, कम वाली बात हुई ना, 5 लाख मिलेंगे। और गैंग रेप हो जाए भूल से भी तो आपको 7 से 10 लाख रुपये तो मिलेंगे। सोचिए ममता बनर्जी कितना क्या काम कर रही है। पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा लगभग 1200 के आसपास लड़कियों का रेप हुआ है। ये सब होने के बाद वो बोले वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ठीक है, मतलब कि स्टेबल है। पिछले 5 सालों में बंगाल में जितनी मृत्यु राजनीतिक तौर पर करवाई गई है ना, उतनी मृत्यु तो किसी भी राज्य में अभी तक नहीं हो पाई है। एक राज्य था तमिलनाडु, वहाँ पे मतलब राजनीतिक 20,000 रुपये एक इमाम को दिया जाता है। तो ये एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं दिया जाता है क्या? और जितने भी योजनाएं हो गई हो, पूरे बंगाल में लगभग 60 से 70 हज़ार इमाम रहते हैं। एक इमाम कौन होता है पता आपको? एक मस्जिद जो चलाता है ना, उसको इमाम कहते हैं। मतलब मान लो एक मस्जिद हो गया, उसको चलाएगा तो वो इमाम, उसी को हम इमाम बोलते हैं। तो वही इमाम मतलब कि मस्जिद चलाए, मस्जिद बने, उसके लिए उसको दिया जाता है। 18 तो हिंसा हुई है, बहुत हुई है, सही बात है, लेकिन बंगाल में तो कुछ ज़्यादा ही हिंसा हुई है। पिछले 5 सालों में लगभग, हम आपको आंकड़ा पीछे आंकड़ा देख लीजिए, लगभग 50 से ज़्यादा तो इसी साल में हो गया था। 50 लोग तो तुरंत पंचायत चुनाव हुए थे बंगाल में, उसमें 50 चुनाव में हिंसा में 50 लोग मारे गए थे। तब ममता बोली कि बंगाल में तो मतलब कि सब कुछ ठीक है, मतलब कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, सब कुछ होता ही नहीं है। अरे आप राजनीतिक कार्य हिंसा करवा रही हो। आप चाहती हो जो बंगाल आप छूटे नहीं। 2011 में जब आप यहाँ पे आई थी, तब से तो हो लगभग 3 बार हो चुका है, 4था बार मुख्यमंत्री शायद बनोगी मेरे हिसाब से। तो लेकिन आपने क्या है राजनीतिक हिंसाओं के कारण में, मतलब कि मेनली हिंदू जो बीजेपी करेक्टेड पार्टी होते हैं, उनमें हिंदू रहते हैं, उन पर होता है कि हमला करवाया है। और मेनली आप जो पॉलिसी बनाई है ना अभी तक, जितनी आपकी पॉलिसी बनी है, वो मेनली एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को ध्यान रखते हुए बनी है पॉलिसी। हम आपको बहुत से पॉलिसी गिरवा सकते हैं, जैसे कि पहले इमाम भट्ट पॉलिसी। इमाम भट्ट पॉलिसी क्या होता है? इमाम भट्ट पॉलिसी के हिसाब से हर एक महीना एक इमाम को 2500 रुपये दिया जाता है। एक इमाम को 2500 रुपये, मुजीन को 1000 रुपये। सोचिए एक इमाम को 2500 रुपये दिया जाता है महीना में, सालाना उसको हो गया 30,000 रुपये। और यही नहीं ना, और भी बहुत कुछ, जैसे कि एक था वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड। इसके वजह से मस्जिद बनाने के लिए उनको पैसा दिया जाता था, मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया जाता था। अब ये देखिए कुछ दिन पहले ईद का पर्व हो रहा था उन लोगों का, उसका अब से नहीं दिख रहे होंगे। वो बोलते क्या है, दिवाली में अली आता है। ममता बनर्जी है पीछे, वो भी आप देख लीजिए। मतलब कि एक हद है एपीसमेंट की राजनीति का। एपीसमेंट मतलब कि धर्म आधारित राजनीति का एक सीमा होता है, उस सीमा को ये लोग लगता है 1 या 2 कदम पार कर चुके हैं। और ये वही बंगाल है जहाँ पे पूरा देश बोलता है कि इलीगल इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं, रोहिंग्याज। ये ममता बनर्जी बोलिए कि जो रोहिंग्याज आते हैं तो आते हैं, सीधी बात है। उसमें क्या हुआ? वो तो इतना डिनाई कर रही है कि रोहिंग्याज ज़्यादा मात्रा में थोड़े ना, कमी मात्रा में है। जबकि एक डाटा देखिएगा, उस डाटा के हिसाब से लगभग पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा रोहिंग्याज आए हैं अभी तक, रह रहे हैं। फिर आगे अकेला बंगाल में 20,000 के आसपास है। और यही बंगाल है जहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट परमिशन लेना पड़ता है। वो भी परमिशन सब देती नहीं है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, कोई बात नहीं, मुहर्रम है यार, सौहार्द बनाए रखना चाहिए, उसके फ्री में सबको दिया जाता है। मतलब कि सब्सिडी दी जाती है मुस्लिमों की, हर एक चीज़ दिया जाता है। और यही नहीं ना, बंगाल में और भी बहुत कल्चर चलते हैं, जैसे कि कटमनी कल्चर। कटमनी कल्चर मतलब क्या हुआ? सरकार कोई योजना लागू करती है, वो योजना जिस क्षेत्र से जाती है ना, जिस क्षेत्र में लागू होती है, तो उस क्षेत्र के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको 10% कटमनी चाहिए। एक कटमनी कल्चर पूरे बंगाल में लागू है। एक और स्कैम था, एक टीचर SSC स्कैम, टीचर ट्रेनिंग स्कैम था, इसी बीच हुआ था वो। उसमें तो केरला हाईकोर्ट ने लगभग पूरी टीचर को रोक लगा दिया था उसके अपॉइंटमेंट पे। बाद में ठीक उसको हटा दिया, लेकिन टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम भी हुआ था, ये कटमनी स्कैम भी था। एक हिंसा हुई थी, संदेश खाली हिंसा, आपको याद होगा, बहुत नेशनल लेवल पे उसका मतलब कवरेज हुआ था। संदेश खाली हिंसा में क्या हुआ था? एक मुस्लिम लीडर जो था, जहाँ का लीडर था, वहाँ की महिलाओं को वो रेप करता था। संदेश खाली इंसिडेंट में यही हुआ था। और बस इमाम भट्ट योजनाएं सिर्फ बंगाल सरकार नहीं लाई थी, और भी बहुत सी योजनाएं लाई थी, जैसे कि कन्याश्री प्रकल्प योजना। अब देखिए कन्याश्री प्रकल्प में सॉन्ग कितना हिंदू सॉन्ग, मतलब कि हिंदू जैसा मतलब सॉन्ग कर रहा है, लेकिन इसकी ज़्यादा लाभार्थी कौन है? मुस्लिम है। हाँ, इसकी ज़्यादा लाभार्थी मुस्लिम ही है। दूसरा सबुज साथी स्कीम, स्टूडेंट को साइकिल दिया जाता था, उसमें से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को साइकिल दिया गया था। दुर्गा पूजा ग्रांट, दुर्गा पूजा ग्रांट आया था ना। और एक और स्कीम था गायत्री स्कॉलरशिप,
इस स्कीम से ममता बनर्जी माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटी एक कम्युनिटी आपको पता ही है, उसके अलावा थोड़ा है तो माइनॉरिटीज़ को मतलब कि प्री मैट्रिक का पोस्ट मैट्रिक पैसा देती थी। मैट्रिक से पहले दे दो पैसा, खुश हो जाएगा, मैट्रिक के बाद दे तो बहुत खुश हो जाएगा। तो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों पैसे दिया जाता था। हाय रे ममता बनर्जी। और एक और स्कीम था, क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, मतलब कि माइनॉरिटी जो थी उसके उसको इंस्टीट्यूशन बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, इसे बनाने में वो सपोर्ट करते हैं। उसके लिए पैसा कहाँ से देते हैं? उसके लिए पैसा देते हैं वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये पैसा देती है। पहले सरकार पैसा देती थी, कोलकाता हाईकोर्ट बोली नहीं, सरकार धर्म के नाम पे पैसा नहीं दे सकती है, तो फिर वो नियम बदल दिए। और फिर यही नहीं, एक और स्कैम है कोल एंड कैटल स्मगलिंग केस, मतलब कि बॉर्डर एरिया से गायों का तस्करी होता है, कोल का तस्करी होता है। बाकायदा ईडी और सीबीआई ने इस पर जांच भी की है और टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। साथ पॉलिटिकल वायलेंस एंड कैडेट कल्चर, पॉलिटिकल वायलेंस कल्चर मतलब ये होता है कि कभी भी चुनाव हो ना, इतना नहीं मतलब कि माहौल खराब कर दिया जाए। जो अपोजिशन है बंगाल में, तो ममता बनर्जी जो है रूलिंग में है, उसका अपोजिशन बीजेपी है। बीजेपी पर इतना हिंसा करते उसके नेताओं को खोज के मार दो, वो उसी को मतलब रूटी स्तर पर मतलब कमजोर हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर का डिबेट चलता रहता है आपको बंगाल, पता है आपको, संदेश खाली हो गया, कितना नहीं हो गया, ये सब बोले ना, ये सब इंसिडेंट बंगाल में होते रहते। तो बंगाल में ममता बनर्जी बोली है कि रेप हो जाए ना 5 लाख रुपये रेप के, और जो गैंग रेप हो जाए तो 10 लाख, कम नहीं होते 10 लाख, बहुत होते भाई, अमीर हो जाओगे भाई। और कुछ समय पहले आपको पता होगा जो केंद्र बहुत सी योजनाएं लाती है, अलग अलग राज्य में अपना योजना चलाती है, तो उस योजना को ममता बनर्जी बंगाल में लागू नहीं होने दे रही है। जैसे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजन अमेंडमेंट शिफ्ट जो था ना कानून, उसको लागू नहीं होने देती। उसमें बोली थी कि आज होता कि ये माइनॉरिटी का नागरिकता छीनेगा, जबकि माइनॉरिटी का नागरिकता नहीं छीनेगा। ये का मतलब होता था जो मतलब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार में जो माइनॉरिटी रहते थे ना, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, ये जो माइनॉरिटी थे ना, उसको इंडिया में आने का एक अवसर था। उससे इंडिया में आ सकते थे बिना, तो इंडिया आपको सिटीजनशिप दे देता, ये था। उसमें कभी ये नहीं लिखा था कि एनआरसी होते मुसलमानों को बाहर भेज दे, कभी नहीं। लेकिन उसमें वो बोल देती ये लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू हुआ खून खराबा होगा, खून खराबा होगा भाई। हम आपको बोल रहे हैं, हर वीडियो को बंद करो। नमस्कार, आज के लिए इतना ही है। ज़्यादा बोलेंगे तो ममता बनर्जी से मैं वीडियो बैन करवा दे बंगाल में।